हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए आज हमें एक क्वेश्चन करना है। ये चैप्टर नंबर जो हमारे पास लाइन्स एंड एंगल है, क्लास 9th उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर BC। ये AM थोड़ा सा इसका मार्किंग कर देते हैं हम, BC एंड M एंड N। क्लियर, सारे कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। बोला गया AM परपेंडिकुलर ऑन BC। परपेंडिकुलर मीन्स इसके ऊपर 90 डिग्री है। AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर जो A है, A पर इस पॉइंट पर, इस वर्टेक्स पर कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये कंप्लीट एंगल A मीन्स मतलब BAC। जब भी आपको अगर यहाँ पर एंगल A है, दैट मीन्स एंगल BAC। क्लियर, एनी डाउट? आगे देखिए, बोले बाइसेक्टर है ये, और आगे क्या बोला गया, AN इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो AN लाइन है, AN पूरे एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है? टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। एंड आगे बोला क्या गया है कि एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री एंड ACB कितना है? 20 डिग्री। फाइंड करना है MAN की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पर ABC और यहाँ पर ACB, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ से। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 180। क्यों? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो हमारे पास ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर एंगल A कितना हो जाएगा? 90। तो 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? AN हमारा क्या है? बाइसेक्टर। AN हमारा क्या है? बाइसेक्टर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिवन AN इज बाइसेक्टर, AN बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई थी? एंगल A, तो ध्यान से देखिए बच्चे, एंगल A पूरा हमारा 90 डिग्री आया यहाँ पर। कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। एंड देन व्हाट, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। एंगल BAN इक्वल टू एंगल NAC। ध्यान से देखिए बच्चे, एक यहाँ से BAN और NAC, क्योंकि ये AN बाइसेक्टर है। ठीक है, AN जब बाइसेक्टर हो गया बच्चे, तो ये वाला एंगल जो BAN और NAC ये दोनों क्या होगा? इक्वल। मतलब ये टोटल 90 डिग्री का था, अब कितना हो जाएगा? इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो मतलब ईच एंगल कितना हो गया बच्चे? ये वाला कंप्लीट 45, मतलब ये BAN हमारा कितना हो गया? 45 एंड NAC दिस इज ऑल्सो 45। एनी डाउट? चलिए अब थोड़ा सा आगे हमें और देखें, क्या बोला गया था क्वेश्चन में? फाइंड MAN की वैल्यू बताना है। अब एक चीज़ समझिए बच्चे, यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इस जगह पे 90 डिग्री है, तो ये क्या है? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया? 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की बात करें हम थोड़ा सा, यहाँ पर इन ट्रायंगल AMB की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 प्लस 70 कितना हो गया? इन ट्रायंगल AMB, तो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस व्हाट? BAM प्लस एंगल BAM कितना हो जाएगा बच्चे? तो इन तीनों को अगर हम सम कर देंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। 9 + 7
160। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आ रहा है एंगल BAM इक्वल टू 180 माइनस 160 इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये कितना पोर्शन हो गया 20 अकेला। अब ध्यान से देखिए बच्चे, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस यहाँ पे कम हो रहा है, बट आई विल ट्राई टू कवर इन दिस सेम बोर्ड। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखिए BAM प्लस MAN कितना हो रहा है, एंगल BAM प्लस एंगल MAN इक्वल टू कितना है। ध्यान से देखिए बच्चे, हमने अभी डिस्कस किया था कि BAN जो हमारे पास क्या था, BAN कितना था हमारा 45। तो ये हमारे पास 45 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया था कि हमारा AN क्या है, बाइसेक्टर है। AN क्या है हमारा, बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो बच्चे ये कितना होगा बताइए, ये टोटल 45 है, कौन सा BAN अगर हमारे टोटल 45 तो ये कितना होगा 25। तो वही हमें पूछा गया MAN की वैल्यू कितनी होगी 25। तो BAM की हमारी वैल्यू कितनी है 20। तो हमने क्या किया, एंगल MAN इक्वल टू 45 माइनस 20 इक्वल टू 25 डिग्री। तो एंगल MAN इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 25। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन अच्छे से लिख देंगे यहाँ पर, हेंस ये इस लाइन के नीचे लिखेंगे बच्चे, ठीक है। हेंस एंगल MAN इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर, ये आपका आंसर था। और आप अच्छे से इसको यहाँ पर आंसर राइट डाउन कर देंगे, जिससे कि आपको जो आपका आंसर चेक करे, जो भी आपका एग्जामिनर हो, वो आपके आंसर को अच्छे से वो फाइंड आउट कर पाए, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं, अगर कहीं पे भी अगर टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप मुझे यहाँ पर इसमें कमेंट में आप मुझे राइट डाउन कर दीजिएगा। बाकी इसका मैं अगले वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट रहा तो मैं वहाँ पर आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।